मेरे प्यारे छात्रों, मैं चंदन पाठक आज की संस्कृत की नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं रुचिरा भाग 1 में आज हमारा पाठ है 7वां पाठ यानी सप्तमवां पाठ है, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। और बच्चों, इस पाठ में अव्यय प्रयोग किया गया है। तो अव्यय का प्रयोग जो है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इस पाठ का परिचय थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि इस पाठ में अव्यय पदों का प्रयोग आया है। अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई रूपांतर नहीं आता है। वे हमेशा अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो आइए बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। यहाँ संस्कृत में है, देखते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्। आइए बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक वन में एक शियार और एक बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता अर्थात दोस्ती थी। एक दिन सवेरे शियार ने बगुले को कहा, मित्र, कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। शियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ कैसे शियार ने बगुले को अपने घर खाना खाने के लिए निमंत्रित किया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत्। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। बकम् अवदत् च, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। आइए बच्चों, हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अगले दिन वह भोजन के लिए शियार के निवास स्थान पर गया, यानी बगुला शियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव वाले शियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगुले से कहा, मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अतः बगुला केवल खीर देखता रहा। शियार ने तो सारी खीर खा ली। तो बच्चों, आपने देखा कि शियार ने बगुले को अपने घर पे निमंत्रण दिया और बगुला उसके घर जाता भी है। फिर शियार ने एक थाली में खीर परोसा और कहता है कि चलो अब हम दोनों इसी में खाते हैं। लेकिन बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बगुले की चोंच नुकीली होती है और वह थाली में से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तब अब आइए बच्चों, आगे कहानी देखते हैं। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत्, मित्र, त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमन्त्रणेन शृगालः प्रसन्न अभवत्। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र, आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चञ्चुवाः क्षीरोदनम् अखादत्, परन्तु शृगालस्य मुखं कलशे न प्रविशत्। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगालः च केवलम् ईर्ष्यया अपश्यत्। शियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है उसी प्रकार मैं भी इसके साथ बर्ताव करूंगा। ऐसा सोचकर उसने शियार से कहा, दोस्त, तुम भी कल शाम मेरे घर मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से शियार खुश हो गया। जब शियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश में यानी कि सुराही में खीर डाल दी और शियार से कहा, दोस्त, हम दोनों इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई, परंतु शियार का मुंह कलश में नहीं जा सका, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। शियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि कैसे शियार ने बगुले के साथ व्यवहार किया और उसी प्रकार बगुले ने भी बदला लेने के लिए शियार के साथ व्यवहार किया। जैसे कि आप जानते हैं कि बगुला जो है उसकी चोंच नुकीली होती है और वह थाली से भोजन नहीं खा सकता। उसी प्रकार शियार जो है वो सुराही में से यानी कि किसी संकीर्ण मुख वाले बर्तन से वह नहीं खा सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे इन दोनों मित्रों ने एक दूसरे से बदला लेने के लिए किस प्रकार व्यवहार किया है। तो बच्चों, इस कहानी में केवल ईर्ष्या भाव से ही इन दोनों मित्रों ने एक दूसरे को अपने घर निमंत्रित किया था। अब आइए बच्चों, इस कहानी में आगे क्या है वह मैं आपको बताती हूँ। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। उक्तमपि, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा।
तो बच्चों यहाँ पर सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। और कहा भी गया है, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। तो बच्चों इस वाक्य में कहा गया है कि हमें सदैव, अगर अपने संग अच्छा व्यवहार चाहिए तो हमें सदैव दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा यही बदले की भावना जो है वो इंसान को इंसान नहीं बनने देती है। इसलिए आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। और बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस पाठ को फिर से दोहराएं और अच्छे से इसे पढ़ें।